हमें किसी किस्म की कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है या कोई हिस्सा जल जाता है तो तुरंत हमको दर्द का एहसास होता है। हम उस जगह से अपने आप को हटाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि तुरंत हम वहां से हटने लग जाते हैं और हमें दर्द का एहसास होता है, और ये पेन होता ही क्यों है? तो चलिए हम इसके पीछे की साइंस को देखते हैं कि ये दर्द हमको क्यों होता है, इसके पीछे क्या सिस्टम है, क्या साइंस है। इसको पूरा विस्तार से हम समझते हैं कि ये हमें दर्द का एहसास किस तरह से हमको होता है, कैसे कराया जाता है हमारे शरीर को दर्द का एहसास। देखते हैं। हमारे स्किन में मैकिनो रिसेप्टर होता है जो नर्व के जरिए सीधा हमारे माइंड से जुड़ा होता है, और ये हमको एहसास दिलाता है टच का, टच की फीलिंग करवाता है ये हमको। तो ये हमारे दिमाग से जुड़ा होता है, जहां भी कुछ टच होता है तुरंत हमको एहसास होता है कि कुछ हुआ, किसी ने छुआ या किसी किस्म का कोई भी टच हमको होने पर ये स्टिमुलेट हो जाता है। दूसरा थर्मो रिसेप्टर होता है। थर्मो रिसेप्टर जो है ये भी बिल्कुल पहले की वाले की तरह हम नर्व के जरिए हमारे दिमाग से जुड़ा होता है और हमको ठंडी और गर्मी का एहसास दिलाता है। एक होता है नोसिसेप्टस जो कि सी एंडिंग नर्व भी कहलाता है, और ये भी नर्व फाइबर्स के जरिए हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर दर्द का एहसास दिलाता है। तो जो हमारा नर्व फाइबर्स है ये सिर्फ हमारे स्किन पे नहीं बल्कि हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनके वाल पर भी मौजूद होता है और हमको दर्द का एहसास दिलाता है। और हमारी हड्डियों का जो हमारा स्केलेटल है उसके ज्वाइंट्स जो होते हैं उनमें भी ये मौजूद होता है। अब ये इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारे शरीर को जो दर्द होता है वो 5 भाग में बंटता है, 5 हिस्सों में डिवाइड है, 5 चरण से होकर हमारे शरीर को दर्द का एहसास होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे शरीर को दर्द का एहसास कैसे होता है। जैसे ही हमारे बॉडी के किसी पार्ट या किसी पर्टिकुलर हिस्से में किसी किस्म की कोई चोट लगती है या कोई मार लगती है या कोई कट लगता है, वहां के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होकर एक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और ये केमिकल रिलीज होते ही नोसिसेप्टस जो कि हमारे स्किन में पहले से मौजूद होता है इसको स्टिमुलेट कर देता है, और इसके स्टिमुलेट होते ही दर्द का पहला हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन भी कहते हैं ये, और ये नर्व फाइबर और नर्व एंडिंग और नोसिसेप्टर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताते हुए चले कि ये जो नर्व फाइबर और नर्व एंडिंग होते हैं ब्रेन, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक माइलेटेड नर्व फाइबर जिसे हम ए डेल्टा फाइबर भी कहते हैं, और जो हमें फास्ट और शार्प पेन का एहसास दिलाते हैं, जो दर्द बहुत तेज होता है उसका हमको एहसास दिलाते हैं। दूसरा होता है अनमाइलेटेड फाइबर जो कि हमें स्लो पेन, हल्का और धीमा जो पेन होता है उसका एहसास दिलाते हैं। अब देखिए पहले भाग के बाद दूसरे भाग में इन नर्व फाइबर के सिग्नल सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ से आते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पीछे डोर्सल रीजन से ये सिग्नल सीधा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, और इस कंडीशन को हम कंडक्शन का फेज कहते हैं। इसके बाद दर्द का तीसरा चरण शुरू होता है। जो नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आ रही थी अब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके अब ये स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं, और अब ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पीछे की तरफ से सीधा हमारे ब्रेन तक जाती है, और इसको हमारे दर्द का ट्रांसमिशन वाला पार्ट कहते हैं। अब जैसे सिग्नल हमारे दिमाग में पहुंचता है और दर्द का चौथा भाग, चौथा हिस्सा, चौथा चरण शुरू होता है जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। इसमें ब्रेन में सिग्नल प्रोसेस होके हमें दर्द का एहसास दिलाता है, और ये उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे प्रॉब्लम हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में हमको पेन महसूस होता है। और इसके बाद शुरू होता है हमारा दर्द का 5वां चरण। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिलीज हो रहा है जो हमारे नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ब्रेन उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जैसे कि एंडोर्फिन वगैरह, इनको रिलीज करता है ताकि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया में जो दर्द की कंडीशन है उसमें थोड़ा कमी आए, दर्द का एहसास थोड़ा कम हो। इस चरण को मॉड्यूलेशन का चरण कहते हैं, और ये पेन का आखिरी भाग होता है, और कुछ इस तरह से हमको दर्द का एहसास होता है। इस तरह से हमारे दर्द की जो पूरी साइकिल है पूरी कंप्लीट होती है। ब्रेन को जैसे ही पता चलता है कि टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं, तुरंत ब्रेन हमको मोटर इंपल्सेस भेजकर हमसे रिएक्ट करवाता है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये
एकदम सिंपल और साधारण भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की पेन किस तरह होता है, दर्द की प्रोसेस क्या है, कितने चरण से गुजरकर हमको पेन महसूस होता है, आसान और सिंपल लैंग्वेज में बताने का मैंने प्रयास किया।